कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। देखो हम एक चीज़ की बात करते हैं हमेशा परसेंटेज की। अगर आप एक चीज़ देखो, परसेंट, दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द। पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब 100। प्रति का मतलब कहाँ से आता है? जैसे हम कुछ भी हम खरीदने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम किस चीज़ का रेट पूछते हैं? एक का पूछते हैं कि नहीं? किसी ने आपको बताया कि ऐसे 100 रुपये के ना ये 10 है पेन, तो आप क्या पता लगाओगे एक का कितना है? तो वो प्रति पेन आ जाएगा, प्रति पेन कॉस्ट आ जाएगा उसका, ठीक है। कितने? अगर हम पूरे टोटल को नंबर ऑफ पेन से भाग कर देंगे तो हमारे पास में आ जाता है वो 10 रुपये आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो उसमें एक चीज फ्रैक्शन में आ जाएगी, एक डेसिमल में आ जाएगी, यानी डेसिमल से एक हो गया परसेंटेज आपका। इन तीन चीज पे हम काम करेंगे। कैसे करेंगे? वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा। अब जैसे पहले ही एग्जांपल दिया हुआ है, कन्वर्ट 3 कोशेंट 1/8% इनटू फ्रैक्शन। क्या करना है? 3 कोशेंट 1/8% इनटू फ्रैक्शन, इनटू फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन यानी P/Q की फॉर्म में रखना है ऐसे, ठीक है। P/Q की फॉर्म में रखना है। अब देखो क्या होगा, ये लाइट कहाँ से बंद होगी? देखना जरा, वहाँ से होगी क्या? एक सेकंड देखना। देखो अभी आपको कैसा लग रहा है? ठीक है या ऑन करवाएं? कर दो ऑन। चलो ठीक है। 3 कोशेंट 1/8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना है? 1/100 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। और यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो 25 4 आ जाएगा इसका मतलब हो जाएगा 1/32। आइए कुछ बात समझ। मैंने बोला कि इसको कन्वर्ट करो 5% को, तो सीधा कुछ नहीं करना, 5 × 1/100, इसका मतलब 1/20, ठीक है। कन्वर्ट करो इसको 8/9 को, इसको कन्वर्ट करो 8/9% को, तो इसका मतलब 8/9 × 1/100, 4 से काट दिया, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। 25 आ गया और यहाँ पे हो गया 2/25 × 9 कितना होता है? 2 2 5। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो? इसमें तो नहीं होगी ना? कर लोगे इसे? नेक्स्ट सेक्शन पे हम चल रहे हैं और ये है हमें कन्वर्ट एक्सप्रेस 42% एज डेसिमल। परसेंट टू डेसिमल कितना दिया हुआ है? 42%। कुछ नहीं होगा, सीधा 42/100 हो जाएगा। समझ रहे हो? 42/100 वही तो किया है हमने भाई, पिछली बार भी तो हमने यही किया है। या ऐसे कर दो 42/100 एक ही बात है। क्या आ जाएगा? 42/100। तो ये तो आ गया किस में? फ्रैक्शन में। लेकिन इसको अगर आगे हम लेके जाएं तो क्या डेसिमल बना देंगे? काट दें इसे। देखो जब हम 42 को किससे 100 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है? 400 हो जाएगा। 2 0 कितना आ जाएगा? 0.42।
ये डेसिमल हो गया, 0.42 इज द डेसिमल। ठीक है, कुछ करते हैं और सपोज करो किसी ने कहा है 50% को करो, क्योंकि 50% इज द ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत आसान है अंडरस्टैंड करना। 50% मतलब आधा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है, राइट। देखो 50 का मतलब हो गया 50/100, हो गया कि नहीं, क्या मिल गया 1/2, ये तो आ गया फ्रैक्शन में, इसको आगे लेके जाएंगे तो 0.5 ये आ गया डेसिमल में। ठीक है, आगे हैं, एक मैं चौथा ले रहा हूँ, उससे पहले फिर तीसरा लेंगे उसके बाद में। एक्सप्रेस टू क्वेश्चन 15/16, टू क्वेश्चन 15/16, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू परसेंट, यानी फ्रैक्शन को किस में, परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो इसको बना लेते हैं, 32, 32 + 15 47, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। 4 से काटें 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 4। ठीक है, अब 25 × 7 175, 17 कैरी हो गया, 100 और 17 117/4। ठीक है, अब देखते हैं 8 3 7 4 9 36 1 5 4 3 12 3 0 4 7 4 5, इतना परसेंट, 293.75%। ठीक है, ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं। सपोज करो हमें इसे कन्वर्ट करना है 2/4 को, या 2/5 को कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, 2/5 × 100, तो इसका मतलब 20 यानी 40%। कितना हो जाएगा बेटा, 40%, राइट। कर लोगे इतना। चलो एक रेशो वाला करते हैं रेशो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो है हमारे पास में, रेशो को कन्वर्ट करना है, 21:125 है, 21/125, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 21/125। ठीक है, 21:125 रेशो है, 21/125। और अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन उसमें परसेंटेज में, तो सीधा करते हैं इनटू 100%। ठीक है, 25 से चला जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 84/5, और इसे आगे डेसिमल में लेके जाओ तो परसेंटेज में आ ही जाएगा। इतना परसेंट हो गया, काट दो, 5 1 5, 5 6 30, 5 8 याद। ठीक है, रेशो और कर लेते हैं। सपोज करो रेशो दिया हुआ है 4:7, तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 4/7। ठीक है, और ये 4/7 × 100%, यानी कितना, 400/7। जो भी काट के आएगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। बताओ कंफ्यूजन हो तो इसमें पक्का। देखो कोई भी चीज़ अगर पूरी है ना, कोई भी चीज़ पूरी है तो वो क्या है, 100% है। क्या है वो, 100% है। 100% मतलब 100% का मतलब ये होता है, तो 100 में 1। पूरी चीज़ जो होती है हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर आपने कहा सर आधा आधा दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, बोर्ड कितने है, 1 है, आधे का मतलब हाफ दिखाई दे रहा है। सपोज करो आपके पास में 10 बुक थी बैग में, और आपने कहा सर आधी चोरी हो गई, तो मैं आधी को क्या समझूंगा, आधी को मैं क्या समझूंगा, कशिश 5 चोरी हो गई, क्योंकि टोटल कितनी थी, 10। टोटल कितनी थी, 10 थी, और उनमें से आधी चोरी हो गई, तो कितनी चोरी हुई, 5 चोरी हो गई, 5 बची हुई है। इतनी बात समझ में आई है। तो दूसरे तरीके से हम कहेंगे सर 10 बुक थी मेरे बैग में, और उनमें से 50% चोरी हो गई,
50% चोरी होने का मतलब आधी। आपने कहा सर एक पेन है मार्केट में, एक पेन है और उसका जो कॉस्ट है ना वो है सर 60 रुपीज़। कितना? और उस पर कितना परसेंट की छूट है सर? 50% की। तो कितने का मिलेगा? 30 का मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी देखते हैं, मैं तो सिर्फ लैंग्वेज बता रहा हूँ। या आपने कहा सर 60 रुपये का है, उस पर आधों की छूट है, आधे पैसों की। आधे पैसों का मतलब 30 रुपये की छूट है, 30 मुझे देने हैं। समझ गए? पांचवा क्वेश्चन कहता है 60% ऑफ ए नंबर इज 12। 60% ऑफ अ नंबर इज 12। समझे? 60% ऑफ अ नंबर इज 12। फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या है? हमने नंबर मान लिया x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है तनीषा, x मान लिए। क्या दिया हुआ है? 60% उस नंबर का क्या है? 12। यानी x यानी क्या? 60% ऑफ x इज इक्वल टू 12। यही तो है। 60% ऑफ x इज इक्वल टू 12। और 60% का हमें पता है कितना होता है? 60/100। किसका? x का। ठीक है। जब फ्रैक्शन इधर आएगा ना बराबर की तरफ, तो डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, रेसिप्रोकल होकर इधर आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 0 से 0 खत्म। 6। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा? वो 20 नंबर की बात कर रहा है। नंबर है 20। आया कुछ समझ? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है? अच्छी बात है अगर नहीं है। आगे कहता है आउट ऑफ हिज टोटल इनकम। एक आदमी की टोटल इनकम होती है कुछ भी, है ना? नरेश स्पेंड 15% ऑन ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट पे कितने रुपए खर्च किए गए, कितना परसेंट किया गया? 15% आने जाने में। ठीक है। ऑन हाउस होल्ड यानी घर के खर्चों में कितना? 55%। एंड 5% ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस। ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस कितना? 5%। और सेविंग कितनी हुई उसकी? उसके बाद भी सेविंग उसने कितने रुपए की कर ली? 6000 की। ठीक है। तो टोटल इनकम बतानी है। अब आप एक बात बताओ बच्चों, सेविंग का मतलब है सब कुछ खर्च करने के बाद में जो पैसा बचा। सेविंग का मतलब क्या है? सब कुछ खर्च करने के बाद जो पैसा बचा वो क्या है? सेविंग है। देखो उसने टोटल का 15% तो ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिया, टोटल का हाउस होल्ड में कर दिया 55% और टोटल का मेडिकल में कर दिया 5%। तो इनको जोड़ लेते हैं और इसका परसेंटेज का माइनस करेंगे। क्या माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि फिर किसका बचेगा? सेविंग ही तो बचेगी। सेविंग को इसके बराबर रख देंगे, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मान लेते हैं लेट x रुपीज बी हिज क्या? कौन सी इनकम? टोटल इनकम। टोटल इनकम, राइट? चलो ऑन ट्रांसपोर्ट कितना हो गया? x गुना 15/100। इतने रुपए उसने 15x/100 किस पे खर्च कर दिए? ट्रांसपोर्ट पे। ये पैसे निकाल लिए ना मैंने अब। ठीक है। इतने रुपए उसने कितने खर्च किए हैं? किस पे खर्च किए? ट्रांसपोर्ट पे। ऑन हाउस होल्ड कितने रुपए खर्च किए हैं? एक्स का कितना परसेंट है? वो 55%। यानी इतना, यानी 55x 55x/100 उसने खर्च कर दिए हैं हाउस होल्ड पे, राइट? ठीक है केशव। और ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस उसने किए हैं 5%।
यानी 5/100, 5x/100 रुपीज़ इतना खर्च कर दिया उसने हाउस उस पे मेडिकल पे। समझ रहे हो? अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर उसने सारा इतना सारा खर्च कर दिया तो कुछ पैसे बचे हैं। समझ रहे हो? देखो टोटल कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर देखो कितना कितना खर्च किया है, 15x/100 ये गई ट्रांसपोर्ट पे। दूसरे नंबर पे खर्चा आया हाउस होल्ड का 55x/100 राइट, और 5x/100, 5x/100। ठीक है बेटा, तो 100 इसका क्या आ गया एलसीएम, और ऊपर ऐसे ही रहेगा, सब में डिनोमिनेटर 100 है, तो कितना आ जाता है ये क्या बेटा, हाँ 75x/100 ये इसका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। तो सेविंग देखो कितनी आई है, सेविंग पता है कितनी हो गई, एक्स तो उसकी टोटल मिली थी उसे, कशिश एक्स रुपए तो उसे टोटल इनकम थी उसकी, इतना सैलरी मिली, उसमें से खर्च कर दिए, इतने रुपए वो खर्च कर बैठा, घटा देते हैं 100x माइनस 75x। समझ रहे हो भाई, x से 75x बटे 100 गया तो 100 एलसीएम आ गया, 1 से भाग किया गया 100 आया, 100 × x 100x, तो कितना आया भाई, इतनी क्या है सेविंग है, लेकिन सेविंग तो दी हुई है बेटा, तो ये वाली सेविंग उसके सेविंग के बराबर रख देंगे, इसलिए 25x/100 कितना हो जाएगा 6000, और x का वैल्यू हो जाएगा 6000 × 100/, 6000 × 4 24,000, 24,000 उसकी टोटल इनकम। आया कुछ समझ में या नहीं आया? आया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखो जरा।